वंदामी बनते जी। मंगल हो सुखी हो, कैसे हो कुणाल? मैं अच्छा हूँ बनते जी, आप कैसे हो बनते जी? मैं भी अच्छा हूँ। तो बनते जी, आज का जो ये टॉपिक लिया है, तो इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे आपसे। तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी बनते जी कैसा है कि अभी के जो लोग हैं, जो बौद्ध भी है, बाय सर्टिफिकेट तो वो बौद्ध है, तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध जी ने कहीं पर भी परलोक की बात नहीं की है, या स्वर्ग की बात नहीं की है, या जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है उसकी बात नहीं की है। तो त्रिपिटक पर भी वो सवाल उठाते हैं, तो त्रिपिटक में भी ऐसा नहीं है। कुछ कुछ कहते हैं कि महायान में ही है, वज्रयान में ही ये और परलोक की बात है, लेकिन थेरवाद में नहीं है। ऐसा भी कुछ कुछ प्रश्न उठाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सही में थेरवाद में है ये सब कुछ या नहीं है? जी देखिए, थेरवाद में जो परा ये जो है स्वर्ग नरक की जो बातें हैं बिल्कुल है, और बहुत ही अच्छी प्रकार से विस्तार से बताई गई बातों को समझाया गया है। सिर्फ ऐसा वर्णन नहीं है कि हाँ ये स्वर्ग है ये नरक है। उसमें बताया गया है कितने प्रकार के स्वर्ग है, और हर एक स्वर्ग का अच्छी प्रकार से नाम बताया गया है। वहाँ पे व्यक्ति उत्पन्न कैसे होता है ये बताया गया है। वहाँ पे उत्पन्न होना कितना दुर्लभ है यही बताया गया है ना। और बड़े अच्छी प्रकार सूक्ष्म रूप से उसका विस्तार किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो इतर धर्मों में जो स्वर्ग नरक का जो वर्णन मिलता है ना, उतना डिटेल नहीं मिलता है, पर हम्म, बुद्धिज्म में बहुत डिटेल मिलता है। उसका पूरा मैकेनिकल क्लासिफिकेशन मिलता है कि वो कैसे बने। और जो सबसे अच्छी अच्छा। बात है बुद्धिज्म में कि ये बताया गया है कि हमेशा से मौजूद नहीं थे, या हमेशा से मौजूद भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कई सारे हम्म, धर्मों में कैसे क्या देवलोक हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। पर बुद्धिज्म में बताया गया कि ये ऐसा नहीं, ये भी नष्ट होते हैं। जिस प्रकार से हम्म, पृथ्वी नष्ट होती है, इस प्रकार से देवलोक भी नष्ट होते हैं, और ये इवॉल्व हुए हैं। और ये हम्म, सवाल जिस प्रकार से हमें पूछे, ये सवाल दलाई लामा को ही पूछा गया है, अच्छा। कॉन्फ्रेंस में पूछा गया है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। उनको पूछा गया कि देखो, पूछा गया उनको कि बुद्धिज्म में तो दिया है क्या है कि इतने सारे अलग अलग देवलोक। तब दलाई हम्म, लामा आंसर देते हैं कि यू मे अंडरस्टैंड इट एज अ अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि तुम हम्म, इसे चेतना के विविध स्वरूप, विविध आयाम समझ सकते हो। और जब आप अगन्य सुत्त पढ़ते दीघ निकाय का, है ना, तो उसे पता लगता है कि ये देवलोक कैसे इवॉल्व हुए हैं। बुद्धिज्म में जो देवलोक ये भी इवॉल्व हुए हैं, बने हैं, धीरे धीरे करके बने। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस अलग अलग स्टेट पे पहुंचता है, जैसे कॉन्शियसनेस की इवोल्यूशन के साथ ये देवलोक क्या हुए, इवॉल्व हुए। हमने उसे सरल भाषा में समझाने के लिए देवलोक शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ देवलोक का वर्णन है, हमारे इसमें ब्रह्मलोक का भी वर्णन है, और अरु ब्रह्मलोक का भी वर्णन है। अभी ब्रह्म में भी कई जी। बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब बुद्धिज्म में इस प्रकार के कंसेप्ट आते हैं, स्पेशली जब इंडियन मेंटेलिटी या इंडियन सोसाइटी, इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी जब इस कंसेप्ट को देखती है, तो उन्हें कई हद तक वो हिंदुज्म के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं कि इन्होंने सुना नहीं है सब। बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव में, बुद्धिस्ट सिनारियो में सुना ना होने के कारण से जब ये समझने का प्रयास करते हैं, जब ये संज्ञान करने का प्रयास करते हैं, तो इनके मस्तिष्क पे ऑलरेडी जो पुराने संस्कार है, जो दूसरे धर्मों के, इतर धर्मों के जो संस्कार है। अब क्रिश्चियनिटी की जो हेवन के बारे में इंडियन मेलोडी को उतना पता नहीं है, तो इसलिए वो हम्म, उस कम उस पे सोचते नहीं है। पर क्योंकि यहाँ पे इंडियन सीरियल्स जो है, तो इंडियन सीरियल्स में लोग जो देख के लगता है कि हाँ इंद्र की बात की तो इंद्र ऐसा होगा, हाँ देवलोक हम्म, की बात, तो वो लोग कंपेयर करने को, जो सिंपल साइकोलॉजी है। जब एक नया कंसेप्ट रखा जाता है, तो वो कंसेप्ट जब भी मनुष्य समझने का प्रयास करता है उस कंसेप्ट को, तो वो उसके पास पहले कितना नॉलेज रखा हुआ है, वो उसके साथ सिमिलर करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं, अगर सफेद रंग, तो बोलते हैं दूध समान सफेद, है ना, या हंस समान जी, जी। सफेद। तो उसको कंपेयर करने, किसी और चीज के कंपेयर में समझने का प्रयास करते। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम लोग भी इसे हिंदू मैथोलॉजी में क्या करते हैं, कंपेयर करने का कोशिश करते हैं, और ये सारा मामला बिगड़ जाता है। फिर यहाँ पे जो हमारे हम्म, इसमें जो एक फियर काम कर रहा है, कलेक्टिव फियर काम कर रहा है, स्पेशली इंडियन बुद्ध सोसाइटी में, स्पेशली सोसाइटी जो बाबा साहब के द्वारा जो स्थापित की गई है,
उस सोसाइटी से महार सोसाइटी भी कहते हैं, उस सोसाइटी में एक फियर बहुत काम कर रहा, फियर बहुत है। ये सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, ये अच्छे अच्छे समाज शास्त्रियों का रिसर्च है। एक अच्छे बहुत ही अच्छे मेरे ख्याल से स्कॉलर, ऑडिट स्कॉलर है सोशियोलॉजी में, थोरात करके, हाँ बहुत बहुत फेमस स्कॉलर है वो सोशियोलॉजी के। तो उन्होंने एक बहुत प्यारा बताया कि जो महार समाज डरा हुआ है, और सही में हमें कलेक्टिवली एक फियर है। वो फियर कैसा है कि फिर से बुद्धिज्म गायब ना हो जाए, फिर से बुद्धिज्म को नष्ट ना कर दे, है ना। तो क्यों डर है, क्योंकि फिर बिल्कुल। से नष्ट हो गया तो फिर से कहीं हम हिंदुज्म में आके या फिर हमें जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था लाद दी जाए। इस भय के कारण ये कुछ भी देख लेता तो इनका ट्रिगर काम करता है। अब साइकोलॉजी में एक हमने बचपन में भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ सकते हैं, नेट पे भी पढ़ सकते हैं कि दो तरह के मोड होते हैं, एक सिंपैथेटिक मोड, एक पैरासिम्पैथेटिक मोड, है ना, कि फ्लाइट एंड फाइट मोड और रेस्ट एंड पीस मोड। तो जब भी हम ऐसे शब्द सुने तो आज हमारी जो कॉम है, हमारी सोसाइटी वैसी ब्रीड हो चुकी है, हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऐसा ब्रीड हो गया कि हम जब भी कभी ऐसा शब्द सुनते हैं जो हिंदुज्म से मैच खाते हैं, हम डर जाते हैं और हम उसे तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। और हमारे पास एक टैगलाइन भी बन चुकी है कैसे? काउंटर करने के लिए। हमारा जो एक फ्राइडन जो साइकोलॉजी है ना, उससे बड़ा प्यारा बताया गया है कि एक ईगो होता है, एक आईडी होता है और एक सुपर ईगो होता है। ये तीनों आपस से बहुत लड़के इंसान का अहंकार या इंसान को अज्ञान रखने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से हमने भी एक बहुत अच्छा अपना बना लिया एक टैगलाइन कि नहीं नहीं, ये ब्राह्मणों की भेसड़ है, ये ब्राह्मणों का मिक्सचर है। उनको सिर्फ ये लेना चाहती है। जिस प्रकार से फ्लाइट एंड फाइट मोड में इंसान को सोच नहीं पाता ना, वैसे इनका ये मोड एक्टिव हो जाता है तुरंत। तो ये कभी इस बात प्रकार से विचार करने का प्रयास नहीं करते कि ठीक है बुद्धिज्म ने दिया है, पर बुद्धिज्म से डिफाइन कैसे करता है, बुद्धिज्म इसे जी। कन्वे क्यों करता है, और बुद्धिज्म को क्या आवश्यकता पड़ी स्वर्ग नर्क पे बातें करने की। कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता है कि बुद्ध जैसा व्यक्ति स्वर्ग नर्क पे क्यों बातें कर रहा है, क्या आवश्यकता पड़ी, जो इतना रैशनल है, जो इतना लॉजिकल प्रतीत होता है। अब यहाँ पे भी एक सबसे बड़ी गलती हो गई है कि बुद्धिज्म को रैशनल, साइंटिफिक और लॉजिकल बताने के चक्कर में हम बुद्धिज्म में कई सारे पर्सपेक्टिव, जो भी पर्सपेक्टिव में इरैशनल प्रतीत होते हैं सुनते बराबर, हम लगता है कि ये नहीं आया होगा। हम जब कहते हैं कि बुद्धिज्म एक रैशनल अप्रोच है, एक साइंटिफिक अप्रोच है, मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्या कि साइंस जिस बात को नहीं मानता हूँ बुद्धिज्म भी इस बात को नहीं मानेगा। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं बुद्धिज्म को जब हम साइंटिफिक कह रहे हैं, जब हम रैशनल कह रहे हैं, तो ये गलत है। जब हम बुद्धिज्म को साइंटिफिक कहने का प्रयास कर रहे हैं, जब बुद्धिज्म रैशनल कहने का प्रतीत कर रहे हैं, कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा। वो कॉज एंड इफेक्ट इस श्रृंखला को मानेगा, वो एकदम से नहीं बता देगा कि एकदम से आ गया। तो जब जी। बुद्धिज्म में हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं या हमें लग रहा है कि क्या है तो एकदम अलग, तो उसको हमें डेप्थ पे जाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिज्म इसे कैसे एक्सप्लेन करता है, हम एक्सप्लेनेशन के पीछे नहीं जा रहे। हमें क्या कोई शब्द, हमें एक साइकोलॉजी में ऐसे काम कर रहे हैं कि हमें कोई शब्द दिख गया तो हम ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे कि हमें सांप दिख गया अंधेरे में, तो कहते हैं ना, अ फेक स्नेक कैन क्रिएट अ रियल हार्ट अटैक। वैसे हमें कहीं सांप दिख गया अंधेरे में, कुछ दिख गया ऐसी रस रस सा मानते हैं, सांप, सब डर के भाग जाना शुरू हो जाते हैं। अरे रुको, सही में सांप है कि नहीं, देखो तो सही, क्या रस्सी होंगी। अब बुद्धिज्म में ऐसा कौन था कि बुद्धिज्म ऐसा तो नहीं कि आपको खुद का दिमाग लगाना अलाउड नहीं किया है कि नहीं आप शंका नहीं कर सकते, यू आर फ्री टू। आपको शंका करने के लिए, रिसर्च करने के लिए पूरा सब पूरा है। आज आपके पास, इवन आज के समय में तो आपके पास नेट अवेलेबल है, इतने सारे स्कॉलर्स अवेलेबल, इतने सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप तुरंत सर्च कीजिए, तुरंत गूगल कीजिए, कई सारे स्कॉलर्स है, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर्स है। अब वर्ल्ड फेमस स्कॉलर्स तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण मानसिकता के होंगे या हिंदू हिंदू मानसिकता के होंगे। अरे इतने बड़े बड़े भिक्षु है, भिक्खु बोधि, भिक्खु थानीसारो, भिक्खु सुजातो, भिक्खु अनालय, उनको पढ़िए, वो अकेडमिशियन है बकायदा। तो उसमें ये जो गड़बड़ी हो जा रही है, इस कारण से बहुत समस्या तो बुद्धिज्म में बहुत है, बहुत जा रहे, बहुत मेन मेन सूत्रों पे। अब अगर किसी को लगता होगा कि भेसड़ हुई है, मिक्सचर हुआ है, तो परिसत्य का इतिहास पढ़े, वहां बताया गया है कि कौन से उत्तर नए हैं, कौन से उत्तर पुराने हैं। मतलब अगर किनको एकदम अकेडमिक प्रोसीजर में जाना है, जिनको बहुत शंका है, उन्होंने देख उसे बताया गया है कि कौन सी किताबें बहुत पुराने, बहुत ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिक किताबों में भी, त्रिपिटक की भी जो ऑथेंटिक सूत्र है, उसमें भी हमें वर्णन मिलता है स्वर्ग नरक का। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो उसकी तरफ हमने जाने का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार समझाया गया। बिल्कुल। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये गलती हो जाती है, लोग ये समझते नहीं है।
सबसे पहला ये जो सवाल हमने पूछना चाहिए इस सोसाइटी से कि क्यों क्यों हम बुद्धिज्म में इन कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्यों उनसे ये कंसेप्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं मान रहे कि बुद्धिज्म में ये नहीं हो सकता। उन्होंने कभी खुद से सवाल पूछा कि सिर्फ डायरेक्टली बोल दिए कि नहीं बुद्धिज्म में नहीं है। हम क्यों इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बाबा साहब का ही प्रमाण ला लेंगे तो इनका माइंड फिर से चलेगा कि नहीं नहीं ये भी ब्राह्मणों ने मिला दिया है। कब तक हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेके चलेंगे, नहीं नहीं ब्राह्मणों ने मिला दिया, ब्राह्मणों ने मिला दिया, जबकि सत्य यह है कि ज्यादातर अग्र श्रावक भगवान के ब्राह्मण थे और तो अरंत थे ना। कितने बातों में बोलेंगे, क्यों हम खुद उसका जी। एक्सप्लेनेशन समझने का प्रयास नहीं करेंगे। आज इतना लिटरेचर अवेलेबल है, हमारे हाथों में अवेलेबल है, फिर भी नहीं देख रहे तो हमारी मूर्खता। और ऐसे लोग नहीं समझ सकते। और इससे क्या हो रहा है कि इससे वो खुद जो अच्छे एस्पेक्ट से बुद्धिज्म की जो टीचिंग से वो भूल जाएंगे। इतना सुंदर, इतना डेप्थली, इतना डिटेल एनालिसिस मिलता है इन देवलोकों का। और एक बात बताओ, अगर हम इन देवलोकों को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। क्या देवलोक को बन मानने से वर्ण व्यवस्था हम पे थोप दी जाएंगी? नहीं। हम्म। देवलोक को और वर्ण व्यवस्था का इनका कोई है ही नहीं ताल्लुक। क्योंकि बुद्धिज्म में हम्म। 16 प्रकार के ब्रह्मलोक बताए गए, उन हर एक ब्रह्मलोक पे कितने तरह के ब्रह्मा होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या इन देवलोक को मानने पर कर्मकांड हो जाएंगे, कर्मकांड डेवलप होंगे? क्या हमें इसका डर है? तो फिर हमने देखना चाहिए जितने सारे राष्ट्र है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान है, कि यहाँ पे कर्मकांड हो रहे हैं क्या? कि यहाँ पे तो कई सालों से है। तो हमने बिल्कुल। देखना चाहिए कि हमारे पास मॉडल है क्या कोई, कि यहाँ पे आप अगर इंद्र की बात की जाएंगी तो यहाँ पे आप भी इंद्र बन सकते हो, इसकी बात की जा रही है। और उस इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नवा चलाने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है आपको? बस जो 7 कर्म बताया गया माता पिता किस्सा, उसमें से जो 7 कर्म बताए गए वो करो तो आप भी इंद्र हो जाओगे। अगर आपको इंद्र की अनुकंपा चाहिए, आप चाहते हो कि इंद्र की अनुकंपा आप पे बन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं बोल जाते हो मंदिर जाओ, विहार जाओ, घंटी बजाओ, चढ़ाओ चढ़ाओ, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है। साफ बोल रहा है शीलवान बनो, शीलवान बनोगे तो देवता लोग तुम्हारी स्वयं रक्षा करेंगे। तो बुद्धिज्म में जो देवताओं का मेंशन मिलता है वो भी आपको एथिकल कंडक्ट के लिए, समाधि के लिए प्रेरणा दे रहा है। बिल्कुल। ब्रह्म लोक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको समाधि का मोटिवेशन मिल रहा है। 16 प्रकार के ब्रह्म लोगों को 4 प्रकार की समाधि में कैटेगराइज किया गया है कि जितनी अच्छी समाधि आपकी इस जन्म में प्राप्त करोगे उतना अच्छा ब्रह्म लोक आपको प्राप्त होगा। तो इसमें जो देवलोक का जो मेंशन है, जो ब्रह्म लोक का मेंशन है, वो भी आपको इसी जन्म में अच्छे एफर्ट्स करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि इसका अगर एक्सेप्ट करने से आप एकदम गलत रास्ते पे चले जाओगे या बहुत मंदिर मस्जिद बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अब ये कितना हम्म। मानते हैं यहाँ पे देव थाने में, तो बहुत मानते हैं राजा वैश्वन वगैरह को, पर फिर भी उनका सेंटर फिगर कौन है? बुद्ध है। यहाँ पे भी बहुत है, वैश्रवान कुबेर वगैरह बहुतों का मानना है, यक्ष वगैरह का आप लोग मानते हैं, पर उनका सेंटर फिगर क्या है? और आज पूरा विश्व इस बात को मानता है कि थाईलैंड इज द कंट्री ऑफ स्माइलिंग फेसेस। कितना सुखी है यहाँ पे। सेविंग समान कोई चीज नहीं होती है थाईलैंड में, अभी भी सेविंग करना लोग शुरू कर रहे हैं। वरना यहाँ पे लोग सेविंग नहीं, दिन में कमाओ और रात में खाओ बस। फिर भी थाईलैंड सुखी राष्ट्र में से गिना जाता है। क्या कारण है? कल्चर वैसा मोटिवेट करती है। बुद्धिज्म की हर टीचिंग एक प्रॉपर मोटिवेशन प्रोवाइड करती है आपके वे ऑफ कंडक्ट के लिए, आपके बिहेवियर के लिए। लोग वो नहीं समझना चाहिए, अगर बुद्ध ने इसको मेंशन किया है, बुद्ध को आवश्यकता पड़ गई इसको मेंशन करने देव लोगों को, तो ऑफकोर्स कोई जरूर अच्छी बात ही मोटिवेट करने वाली है। क्योंकि हमने तो पढ़ा भी नहीं, इधर वेस्ट में इतना पढ़ा है लोगों ने, हम्म। और इधर तो जो बुद्धिस्ट कंट्री है वहां पे देखना चाहिए। अब म्यांमार में मानते, क्या म्यांमार में समाधि को महत्व नहीं है? श्रीलंका में इतना मानते हैं, क्या वहां पे शील को महत्व नहीं है? फिर भी लोग भिक्षु बन रहे हैं, म्यांमार में भिक्षु बन रहे हैं। इतने देवी देवताओं का वर्णन है, पर फिर भी म्यांमार में लोग भिक्षु बन रहे हैं, श्रीलंका में लोग भिक्षु बन रहे हैं, थाईलैंड में लोग भिक्षु बन रहे हैं। आखिर में बुद्ध का प्रभुत्व तो कोई कम नहीं कर सकता। तो ये बात व्यक्ति को समझने की जरूरत है। त्रिपिटक में बहुत जगहों पे मेंशन है, और अगर वो गूगल पे ही सर्च कर लेंगे तो नहीं मिल जाएंगे। सुत्ता का नाम ही डाल दिया, बोलते कि ये डाल देंगे कि गॉड्स और डाइटिज इन बुद्धिज्म, तो उनको कैसा रेफरेंस मिल जाएंगे। इवन कैसा लोग आज पीएचडी कर रहे हैं। मुझे भी कुछ अच्छा। 3 महीने पहले एक जन मिली थी,
तो ब्रह्मा इन बुद्धिस्ट कंसेप्ट और ब्रह्मा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, इस टॉपिक पे वो क्या कर रही है, अच्छा, अपना पीएचडी पीएचडी कर रही है कहाँ, जेएनयू से। ओ, जेएनयू से ब्रह्मा इन बुद्धिज्म और इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। क्यों? जबकि वो हिंदू है, पर वो क्या पे कर रही है, ब्रह्मा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। क्योंकि उसे पता है कि बुद्धिज्म में जो देवी देवता का जो कंसेप्ट है बहुत डिफरेंट है। उनको जानने की इच्छा कि किस प्रकार से इंटरप्रेट करता है बुद्ध, किस प्रकार समझाते हैं। तो ये बात होनी चाहिए मुझे लगता है।